मरण में तो जल बेटा ही दे सकता है। जल देता है तो अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा श्राप तुझे। श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, दशरथ तुम्हारे भी जीवन काल में एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। उनका प्राणांत हुआ। फिर श्रवण की माता, वह भी मरते मरते चक्रवर्ती नरेश को गंभीर श्राप दी, कह रहे कि जिस प्रकार मेरी मृत्यु के बाद मेरे इस शरीर को कोई मुखाग्नि देने वाला नहीं है दशरथ, तुम्हारे पास भी 4 पुत्र रहेंगे जिस समय, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा एक भी पुत्र तुम्हारे समीप नहीं रहेगा। इस कथा को दशरथ जी महाराज सुनाते हैं और प्यारे उनके मुख से 6 बार राम शब्द निकला। प्यारे राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहर रघुवर बिरह प्यारे सम्राट के मुख से 6 बार राम शब्द निकला और 6वां बार का निकला हुआ राम शब्द उनके जीवन का अंतिम शब्द रहा। उनका प्राणांत हो गया प्यारे। और जैसे ही सम्राट का प्राणांत हुआ, संपूर्ण अयोध्या शोक के सागर में डूब गई। करुण क्रंदन होने लगा, अयोध्या वासी रोने लगे। वशिष्ठ जी आते हैं और वह सेवक को भेजते हैं कि तुम कई देश जाओ और भरत से कहना कि गुरु जी ने याद किया है। यहाँ की घटना भरत को मत सुनाना। सेवक प्यारे चला गया और उधर भरत जी भोर में ब्रह्म मुहूर्त की वेला में स्वप्न देख रहे हैं कि मानो माताएं श्वेत वस्त्र में हैं। भैया राम, भाई लक्ष्मण और भाभी सीता वलकल वस्त्र धारण किए वन की ओर जा रहे हैं। सारे वृत्तांत को स्वप्न में भरत जी देख लिए और उठ करके बैठ गए। शत्रुघ्न जगते हैं, पूछते हैं भैया क्या कारण है। तब सारी बात को बताते हैं और भरत और शत्रुघ्न दोनों भूत भावन भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अयोध्या की रक्षा करना। दूत आ गया प्यारे और दूत जैसे ही आया भरत जी से कहा कि आप शीघ्र ही चलें, आपको गुरुदेव ने याद किया है। बिना कुछ प्रश्न किए भरत जी तुरंत रथ पर बैठ गए और अयोध्या चलने को तैयार हुए प्यारे। लेकिन उस समय अयोध्या की स्थिति क्या रही? भरत जी जब जा रहे हैं तो अनेकों जंगली जीव उनके मार्ग को काट रहे हैं और जब अयोध्या पहुंचते हैं तो भरत जी की ओर जब किसी की दृष्टि चली जा रही है तो इस रूप में लोग भरत जी को देख रहे हैं कि जैसे भरत ने कोई जघन्य अपराध किया हो। भरत जी के जो मित्र थे, बाल सखा थे, उनके साथ खेलने वाले थे, उन पर जब भरत जी की दृष्टि जाती थी तो वह भी अपना मुख फेर लेते थे। और अयोध्या का जो मुख्य मार्ग था, जो चौराहा था, जहां पर चहल पहल हुआ करती थी, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे अयोध्या में कोई है। भरत जी आश्चर्यचकित हैं। धीरे धीरे महलों में प्रवेश किए और सीधे कैकेयी के पास गए और कैकेयी जैसे ही अपने पुत्र भरत को अपने पास आता हुआ देखती है, आरती की थाल सजाती है, आरती उतारती है। जय हो। एक चाचा जी की ओर से रघुनाथ जी के चरणों में 51 मुद्रा का छोटा गुणा पड़ेगा। रघुनाथ जी आपका कल्याण करें। कैकेयी सबसे पहले अपने नैहर का हाल भरत से पूछती है कि भरत बताओ, हमारे पिताश्री कैसे हैं, भ्राता सब कैसे हैं। घर पे प्यारे मातम छाया हुआ है, लेकिन कैकेयी को अपने मायके की सुधि है। अपना सुहाग उजड़ गया है
लेकिन हालचाल अपने मायके का ले रहे हैं। भरत जी भी कहते हैं कि माते पिताश्री स्वस्थ हैं, आपके पिताश्री स्वस्थ हैं, आपके भ्राताश्री कुशल पूर्वक से हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, आज यही प्रश्न भरत आपसे कर रहा है माते कि मेरे पिताश्री कहाँ हैं, मेरे भैया राम कहाँ हैं, मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है, मेरी भाभी सीता कहाँ है। कोई हमें आज इस राजभवन में दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और जैसे ही मैंने अयोध्या में प्रवेश किया, सब इस रूप में मुझे देख रहे हैं कि जैसे मैंने कोई अपराध कर डाला है। माथे अयोध्या में सब क्या हो रहा है? आज अयोध्या की इतनी विचित्र दशा क्यों है? अब प्यारे यहाँ पर मैया कह सारी बात को बताती है। जय हो। एक भैया जी की ओर से रघुनाथ जी के चरणों में 51 मुद्रा का शतक मुनर पड़ा हुआ। ईश्वर आपका कल्याण करे। भरत से कह कहती है कि पुत्र भरत, जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो महाराज दशरथ के मन में कुटिलता आ गई थी और वह राम को राजा बनाने जा रहे थे। पूरे अयोध्या में घोषणा भी हो गई थी, राम के राज्याभिषेक की तैयारी भी हो गई थी। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा हित चाहने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य सुरक्षित रख दिया है, क्योंकि तुम्हारे पिताश्री पर मेरे 2 वरदान खाती थे। एक वरदान तो मैंने तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया, एक वरदान के रूप में, और दूसरे वरदान के रूप में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। लेकिन एक छोटी सी समस्या आ गई, घटना घट गई कि जैसे ही राम वन को गए, सीता वन को गई, लक्ष्मण वन को गए, तुम्हारे पिताश्री का प्राणांत हो गया, वो नहीं रहे। अब प्यारे जब भरत जी इतना सुनते हैं तो मूर्छित होकर के गिर गए, फूट फूट कर रोने लगे और कई को धिक्कार रहे हैं कि कई अरे देवता तुल्य भैया राम के लिए वनवास मांगते समय तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, तुम्हारी जिभ्या कट करके पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर गई जब तुम मेरे भैया राम के लिए तू वनवास क्यों है मांग रही थी। आपसे तो ये समझ लेना कि मैंने किसी पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। भरत जी प्यारे अपनी माता का त्याग कर देते हैं और रो रहे हैं कि अरे वो सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे वर्षा या कड़ी धूप सिर पे अपने सहती होगी, दिन में तपते बालू पे चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। धिक्कारते हैं अपने आप को भरत जी को प्यारे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि राम जी के वन जाने का कारण मैं हूं। इस बात का दुख नहीं है कि राम जी का वनवास हुआ, इस बात का विशेष दुख नहीं है कि पिताश्री का स्वर्गवास हुआ, इस बात का उनको परम दुख है कि सारे फसाद की जड़ मैं हूं। राम को वन भेजने का कारण मैं हूं, हेतु मैं हूं। और प्यारे सच्चे प्रेमी को सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब वो यह जानता है कि अपने प्रेमी के दुख का कारण मैं हूं। वो मैया से निवेदन कर रहे हैं कि मैया तूने अपने मन में क्या ठान लिया कि जो मेरे देवता तुल्य भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा।